करूंगा, आपकी बगैर सलाह के कोई यज्ञ दान अनुष्ठान नहीं करूंगा। बगैर पत्नी की सलाह के सहभागिता के जो व्यक्ति करता है वो व्यर्थ है। कोई क्रय विक्रय करूंगा उसमें भी आपकी सहमति लूंगा। तो लक्ष्मण बोले मैं इतना देशाटन करने जा रहा हूं, 14 वर्ष वन की यात्रा पर जा रहा हूं, तो मुझे अपनी धर्म पत्नी उर्मिला का भी परामर्श लेना चाहिए। तो मेरे भाई बहन लक्ष्मण राजमहल में गए, उर्मिला को बुलाया है। उर्मिला से बोले देवी आज आपके पति की परीक्षा है। और राम उर्मिला बोली क्या? कि मेरे भैया राम 14 वर्ष वन को जा रहे हैं, अगर आपकी सहमति हो तो मैं राम की सेवा के लिए चला जाऊं। उर्मिला जी बोली इस बात को आप मुझसे पूछने आई हो? लक्ष्मण बोले तुम्हें जरा भी दुख नहीं है मेरे जाने का? उर्मिला जी बोली है दुख, लेकिन तुम्हारे जाने का नहीं। बोले क्या दुख है? कि आप बड़े भाग्यशाली हो, जो आपको अपने बड़े भाई की सेवा करने का अवसर मिल गया। दुर्भाग्य मेरा है कि मुझे अपनी बड़ी बहन की सेवा करने का अवसर उस विधाता ने क्यों नहीं दिया। ये बात जब लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण का गर्भ से सीना चौड़ा हो गया। बोले धन्य है, ऐसी छत्राणी को पाकर मैं आज धन्य हो गया। तो लक्ष्मण बोले देवी मेरे जो जाने का मुख्य कारण है राम के साथ सेवा ही नहीं है। लक्ष्मण के मुख्य जाने का कारण जानते हो क्या है? राम के साथ सुमित्रा ने स्वयं कहा था लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण तू राम के साथ जा रहा है तो राम पर कोई एहसान थोड़ी करेगा। तू राम के साथ नहीं जा रहा है, अरे लक्ष्मण राम तेरे कारण बन जा रहा है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। ये स्वयं सुमित्रा ने कहा। रामायण पढ़ना घर घर रखी है। सुमित्रा जी कह रही है लक्ष्मण अरे तुम्हारे ही काज राम बन जाही, तुम्हारे ही काज राम बन जाही, तुम्हारे ही काज राम बन जाही, और दूसर हेतु हे लक्ष्मण अरे दूसर हेतु तात कछु नाही, दूसर हेतु राम जी वन क्यों गए? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। और पृथ्वी किसके सर पर टिकी है? शेष जी के पे। और लक्ष्मण कौन है? शेषा अवतार है। इसलिए कह रही है सुमित्रा कि तुम्हारे कारण राम बन जा रहा है। तो लक्ष्मण उर्मिला से बोले देवी रावण का एक पुत्र है मेघनाद, उसको वरदान प्राप्त है, उसे वही मार सकता है जो 14 वर्ष इन 3 चीजों का त्याग कर दे। उर्मिला जी बोली कौन कौन चीज है? तो लक्ष्मण कह रहे हैं अरे नींद नारी भोजन परिहर ही, नींद नारी और भोजन, इन 3 चीजों को जो 14 वर्ष त्याग देगा वही मेघनाद को
मार सकता है। तो लक्ष्मण उर्मिला से बोले देवी ये दो चीजों का त्याग तो मेरा हो गया, नींद, नार, भोजन। भोजन का त्याग कर सकता हूं क्योंकि विश्वामित्र ने एक विद्या दी थी बलात् बला, मैंने आपको बताया था कि उसका प्रयोग करने से भूख प्यास नहीं सताएगी। तो लक्ष्मण बोले चलो भोजन का त्याग, भूख का त्याग तो उससे हो जाएगा, और नारी स्त्री का त्याग तो 14 वर्ष हो ही जाएगा। आप यहाँ राजमहल में रहोगी, मैं वन में रहूंगा। लेकिन देवी ये जो तीसरा त्याग है ना नींद का, ये मुझसे नहीं बन पाएगा। अब मैं क्या करूं, इस त्याग को कैसे बना पाऊं। अंदर उर्मिला गई और एक जल का पात्र ले आई, लक्ष्मण से कहा हाथ आगे बढ़ाओ। लक्ष्मण ने हाथ आगे बढ़ाया, लक्ष्मण के हाथ पर जल रख दिया उर्मिला ने, और कहने लगी संकल्प करो। लक्ष्मण बोले किस बात का, कि संकल्प करो कि 14 वर्ष की नींद का मैं संकल्प करता हूं। हे प्राणनाथ, अगर मैं पातिव्रता स्त्री हूं तो आपकी 14 वर्ष की नींद का संकल्प मैं लेती हूं। नींद 14 वर्ष तक आपके पास मैं भी नहीं भटक सकती, ये उर्मिला की प्रतिज्ञा है। मेरे भाई बहन, जब ये भाव लक्ष्मण ने देखा तो उर्मिला से बोले इनकी आंखों के सामने जाऊंगा, हो सकता है इनको बर्दाश्त न हो, दुख हो। तो लक्ष्मण उर्मिला से बोले देवी मैं जा तो रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल ला करके दे दो। मेरे भाई बहन, आज वो छत्राणी जल लेने के लिए राजमहल में गई और उसी वक्त लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान कर दिया, चले गए। जब उर्मिला लौट करके आई तो वहां लक्ष्मण नहीं है। उर्मिला जी बोली इसका मतलब मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो तो चलो ऐसा ही सही। जिस जल को आपने मुझ पर मंगाया है पीने के लिए, जब तक इस जल को अपने हाथ से तुमको पिला नहीं दूंगी, जब तक 14 वर्ष तक मैं भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। ये उर्मिला जी का त्याग है। 14 वर्ष के बाद लक्ष्मण आए, उस जल को लक्ष्मण को पिलाया, उसके बाद ही उर्मिला ने अन्न जल ग्रहण किया। कितना महान त्याग है। लक्ष्मण के जब शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लेने गए, भरत ने राक्षस समझ करके बाण छोड़ दिया, हनुमान जी घुटने में लगा और मूर्छित होकर के गिर गए। राम राम कहते हुए भरत को पता चला ये तो कोई राम भक्त है, हाथ में जल लिया और कहने लगे भरत जी महाराज, अगर मैंने मन कर्म वचन से अपने भैया राम की सेवा की है तो मेरे जल का मार्जन करते इस बानर को होश आ जाए। मेरे भाई बहन, हनुमान जी को होश आ गया। भरत जी ने कहा आप कौन हैं? आपने राम राम कहा। भरत ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी रो गए, हे भरत भैया आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? किस इस तरह से घटना घटी है? लक्ष्मण के शक्ति लगी है और ये बूटी सूर निकल आया तो निष्क्रिय हो जाएगी, इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और अब मैं पहुंच नहीं पाऊंगा तो लक्ष्मण बचेंगे नहीं। मेरे भाई बहन, भरत जी महाराज ने खड़े से पछाड़ खाई, अरे लक्ष्मण तू बड़ा भाग्यशाली निकला जो राम की सेवा करते करते प्राणों की बाजी लगा रहा है। दुर्भाग्य मेरा है कि सुनने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राम की आज्ञा है कि 14 वर्ष अयोध्या की देखभाल करनी है। अब ये बात सारी अयोध्या में फैल गई।
तीनों माताएं दौड़ करके आई, अयोध्यावासी आ गए, उर्मिला जी भी आ गई खड़ी। तो सबसे पहले कौशल्या बोली, हनुमान मेरे राम को मेरी एक सूचना कर देना, एक सूचना पहुंचाना और ये कहना राम से कि तुम्हारी माता कौशल्या ने कहा है कि